मेरे वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th केमिस्ट्री। ये फर्स्ट चैप्टर जो है ऐसे लिंक है क्योंकि केमिकल नेचर इसका उसमें लिंक होगा। तो केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस जो आपने पढ़ा है उसमें एसिड बेस सॉल्ट आया है, तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, उसका भी इसमें आपको लिंक मिलेगा। अब हम एसिड बेस और सॉल्ट में सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि जो केमिस्ट्री है, आप इसकी स्टडी करते हैं तो हमारे डेली लाइफ से बहुत ही क्लोज है। ये एसिड बेस सॉल्ट से हम डेली अवेयर होते हैं, इसके कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो हमारी इनसाइड बॉडी आउटसाइड बॉडी ये सब दिखता है। ये पूरी दुनिया में जो भी सब्सटेंस आप देख रहे हैं, या तो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। इन्हीं एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड बेस जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो इन ये जो सब्सटेंसेज है, तीनों में से कोई एक नेचर होगा, या तो एसिड बेस आपके आसपास जो दिख रहा है या सॉल्ट होगा। तो चलिए अब एसिड के बारे में, मोर अबाउट एसिड हम जानते हैं। एसिड क्या है? एसिड का जो प्राइमरी डिफिनेशन आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा होगा, वो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसके अलावा आपको जो ब्रेस्टेड लोरी जो मॉडर्न डिफिनेशंस है ये पढ़ना है, फर्दर क्लासेज में भी मिलेगा। उन्होंने एसिड का जो डिफिनेशन दिया वो बताया कि एसिड्स आर सच केमिकल्स which gives hydronium ion or hydrogen ion in its chemical in its aquatic solution। एसिड ऐसा केमिकल है जिसको यदि जल में घोला जाए यानी डिजोल्व किया जाए, उसी को जलीय विलयन को ही एक्वेटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसके एक्वेटिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन बनेगा या H3O हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम, मैंने इसका केमिकल रिएक्शन बोर्ड पे लिखा है, आप ध्यान दीजिए। HCl प्लस H2O इक्वल टू H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ये एक्यू इसलिए लिखा गया है कि एक्वेस सॉल्यूशन, ये जल में ये दोनों आयन हैं, जल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्वेस सॉल्यूशन में H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों होता है। और एक्वेटिक सॉल्यूशन आप एसिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपके घर में जो बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी, वो लेड एसिड बैटरी उसका नाम है, उसमें लेड के प्लेट होते हैं। देखिए, एक बार एसिड और बाकी सब डिस्टिल्ड वाटर उसमें डाला जाता है और कुछ नहीं होता है। इंटरनली जो लेड एसिड बैटरी के अंदर प्लेट होते हैं, प्लेटों की संख्या इतना अधिक किया जाता है, यानी थिन प्लेट बनाए जाते हैं ताकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितनी सरफेस एरिया बढ़ेगी उतना ही चार्ज का एरिया बढ़ेगा, चार्ज अधिक स्टोर करेगा और तब वो बैटरी का जो एमएच होगा वो बढ़ जाएगा। उसकी चार्जिंग जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होगा और अधिक देर तक चलेगा। जितनी बड़ी बैटरी होती है उसमें प्लेट के एरियाज उतना ही बड़ा होता है और ये डीप रहता है, डिस्टिल्ड वाटर मिक्स विथ एसिड के रूप में। और जब आप चार्ज करते हैं ना, देखिए जो ही आप प्लेट, ये बिना चार्ज वाले बैटरी यानी नया बैटरी आपने लाया, इसमें पीवी प्लेट है और डिस्टिल्ड वाटर विथ एसिड डालते ही वो चार्ज जाता है ना। यानी पीवीओ बना लेता है वो, और पीवीओ जब बनाता है तो चार्जिंग प्लेट जो है चार्ज हो जाते हैं नेगेटिव प्लेटिंग, और जो ही आप उससे वर्क लेते हैं तो पीवीओ2 में बदलता है, तो वो डिस्चार्ज होता है। जब पूरे प्लेट का चार्ज खत्म हो जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज आती है। फिर चार्जिंग में जब आप लगाते हैं तो उल्टा उसमें फंक्शन होता है, पीवीओ2 टू पीवीओ में फिर बदलता है और बैटरी का इन्वर्टर शो करता है कि चार्ज हो रहा है। जब फिर फुल प्लेट चार्ज हो जाता है तो शो कर देता है कि फुल चार्ज हो गया, और फिर चार्ज नहीं होता है। जब आप यूज करते हैं
तो फिर डिस्चार्ज होता है। ये फंक्शन उसके अंदर होता है, ये केमिकल रिएक्शन। अब देखिए एच, जो हमने बताया जो एच आयन है, फिर उसमें वाटर ऑलरेडी है, उससे रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ब्रनस्टेड लोरी के अनुसार जो एसिड्स आर सच केमिकल्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वेटिक सॉल्यूशन, जैसा कि केमिकल रिएक्शन में दिख रहा है। अब एसिड के बारे में ही हम पहले पढ़ेंगे। तो एसिड का फिजिकल नेचर आप थोड़ा सुन लीजिए। जानते हैं एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब आयन बन रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एसिड के बारे में थोड़ा और सब नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ ओरली। देखिए एसिड में वीक और स्ट्रांग दोनों ही होता है। वीक एसिड जो है, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये वीक एसिड कहलाता है। तो अब HCl है स्ट्रांग एसिड में, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, HNO3 स्ट्रांग एसिड है। तो स्ट्रांग में जानते हैं क्या अंतर होता है स्ट्रांग और वीक में? कोई भी एसिड होगा तो निश्चित है कि उसमें हाइड्रोजन एटम होगा, बिना हाइड्रोजन एटम का एसिड बनता ही नहीं है, कंफर्म याद कर लीजिए। तो हाइड्रोजन एटम तो एसिटिक एसिड में भी है CH3COOH, लेकिन वीक क्यों है? क्योंकि वो इजिली हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है, और बाकी स्ट्रांग एसिड वाटर के साथ आते ही हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर देता है। आप जानते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो प्लांट का फूड है C6H12O6, उसमें भी तो हाइड्रोजन है। तो क्या ये ग्लूकोज को पानी में घोलने पर ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन है C6H12O6, वो H12 जो है वो ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी पूछा है या एग्जाम में पूछता है, क्यों जो है ग्लूकोज जो है का एक्वेटिक सॉल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि उसमें ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जल से टूटकर अलग नहीं होता है जल में। लेकिन जो स्ट्रांग एसिड्स है ना, उसमें इजिली वीक में बहुत मुश्किल से बहुत कम रिलीज होता है, इसलिए इसे वीक एसिड कहते हैं। एसिड का नेचर तो है ही, लेकिन बहुत ही कम आयंस फॉर्म हो पाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग एसिड है इजिली उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन उसमें बनते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब एसिड एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, जो आपने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में तो मैंने बताया ही है। देखिए इसमें यही मैं बता रहा था कि ये लिंक हो जाता है, यानी यानी फर्स्ट चैप्टर का ये केमिकल रिएक्शंस आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि इसके हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा वो केमिकल इक्वेशन वाला जो फर्स्ट चैप्टर का था। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में लिखे है एसिड डायल लिखा है। डायल मतलब डायलूट, मोस्टली डायलूट एसिड ही लैब में आप जाते होंगे तो मिलता होगा, कंसंट्रेट का बहुत कम रिएक्शन आपको मिलेगा, है ना। तो डायलूट एसिड इजीली रिएक्ट कर जाता है। तो डायलूट एसिड बॉटल पर डायल लिखा रहेगा, कॉन्क लिखा रहेगा तो कंसंट्रेटेड है, उसको नहीं यूज करेंगे। तो एसिड HCl है, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन एटम निकाल रहा है। तो MgCl नहीं बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 और Cl की 1 होती है। तो आप पढ़े हैं कि इसमें इंटरचेंज हो जाता है, 9th में पढ़े। तो MgCl2 बन गया और H2। तो जब MgCl2 बनेगा, HCl लिखा रहेगा, तो बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिल जाएगा। इस तरह ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए एसिड का। एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये साल्ट और वाटर बनाता। अच्छे सुनिए, ये मेटल ऑक्साइड
जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। देखिए CeO प्लस 2HCl, CuCl2 और H2O बनाया। एसिड के और भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैं आपको बताता हूं आगे कि एसिड मेटल्स ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या, ये पढ़ाए हैं पहले चैप्टर में, फिर देख लेना उचित है। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट कोई ले लिया जाए MgCO3 प्लस H2SO4 से क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा एसिड तो जानते हैं तीन चीज बनाएगा। देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट, ये आपको पहले भी बताया है, फिर से इसमें जरूरत है इसलिए एक बार रिपीट करता हूँ। तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके बनाएगा CO2 बनाएगा, ये मेटल साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो इसमें बनाएगा मेटल साल्ट MgSO4 बनेगा, ये साल्ट हो गया, और CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी ये रिएक्ट करता है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैं रिएक्शन लिखता हूँ। कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, दोनों में CO2 H2O और साल्ट बनता है। तो मेटल बहुत ही फेमस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा के रूप में आप बेकिंग सोडा के रूप में आप यूज करते हैं, NaHCO3, NaHCO3 से कोई एसिड एक करा दीजिए, HCl कराइए, क्या बनेगा? ये बनेगा मेटल साल्ट। तो मेटल तो ये है और साल्ट Cl के साथ बना लेगा तो NaCl बना लेगा, NaCl, ये मेटल साल्ट हो गया। CO2 बनाएगा, CO2 प्लस H2O वाटर बनाएगा। तो इसमें बैलेंस चेक कर लिया जाए, बैलेंस है ना, तो मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ दो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन एक था वो बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये पहले का भी कराया गया है, फिर रिपीट हो गया आपका, कोई बात नहीं, इसमें भी जरूरत थी। अब एसिड के बारे में थोड़ा और भी जानिए कि जो नींबू है, नींबू का जूस, लेमन जूस है, वो लेमन जूस भी एसिड कहा जाता है। ये इमली टार्टरिक एसिड के रूप में जाना जाता है। फिर और भी एसिड्स जो खट्टे हैं पदार्थ, उनमें एसिड मिलता है। तो क्या इसके केमिकल फार्मूले नहीं लिखे जाते हैं? क्यों? बच्चे पूछ सकते हैं आप कि आप बताइए नींबू का केमिकल फार्मूला क्या होगा, इमली के लिए क्या होगा, या और ये जो भी एसिड, मिनरल एसिड को बोलते हैं बेटा, जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट से जो मिल रहा है ना, ये मिनरल एसिड के फार्मूले नहीं होते हैं। क्या होता है? मिनरल एसिड के फार्मूले क्यों नहीं होता है? आपको बता दूं कि फार्मूला केमिकल उसी का होता है जिसमें जो एटॉम्स हैं, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, उनके एटॉम की संख्या फिक्स रहती है, तब वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। यानी वो या तो कंपाउंड हो या एलिमेंट फॉर्म में हो तो केमिकल फार्मूला होगा, लेकिन जो मिनरल एसिड है वो मिक्सचर फॉर्म में होता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए आपको ये जो लेमन जूस है, ये टार्टरिक एसिड, ये तमाम इनके केमिकल फार्मूले नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि ये मिक्सचर है। ठीक है, अब एसिड के बारे में और कुछ थोड़ा और जान लीजिए। एसिड स्ट्रांग वीक तो मैंने बताया ही, एसिड हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। इनसाइड बॉडी भी एसिड बनती है। हमारे स्टमक में कौन सी एसिड बनती है? कंसंट्रेटेड HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। अब आप कहेंगे उससे तो जल जाएगा, बिल्कुल। जो एसिड बनता है वहां उसके साथ एक लिनेन जो है लेयरिंग होती है म्यूकस का, जो उसका रक्षा उसको प्रोटेक्ट करता है, फैट लाइक सब्सटेंस जो लेयर को उस एसिड से बचाता है, लिनेन को, उसके स्तर को, यानी स्टमक लेयर को। और वो मिक्सअप होता रहता है फूड में और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन कंप्लीट कराता है। तो इनसाइड बॉडी भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। आप कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई है मतलब क्या हुआ? गैस फॉर्म हो रहा है, हाँ? एसिडिटी हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ गई है। उसके लिए आपको एंटासिड टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है। एंटासिड टैबलेट क्या होता है? एंटासिड टैबलेट के रूप में आप एसिलॉक लेते हैं। Okay, students. The next term for the acid, that is the indicators. देखिए, इंडिकेटर्स एसिड और बेस को इंडिकेट कराती हैं। इंडिकेटर्स जो है ये केमिकल्स ही होता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे लिटमस लाइकेन नाम के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। पेपर के रूप में भी आता है, लिटमस सॉल्यूशन के रूप में भी आता है। इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। तो इंडिकेटर्स जो है एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए आप नेचुरल के रूप में टर्मेरिक है, टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये लिटमस है। उसके अलावा और भी हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम पूछ सकता है, आप बताएंगे इसमें। मैंने लिख भी दिया है, मेथिल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। इनके कलर कैसे चेंज होता है ध्यान दीजिए। ये मेथिल ऑरेंज गिव्स रेड, ये रेड कलर इन एसिड एंड येलो कलर इन बेस। तो मेथिल ऑरेंज रेड दे देगा एसिड में और येलो बेस में देगा। और दूसरा फेनोप्थिलीन है, एक्चुअली ये कलरलेस होते हैं, वाटर की तरह होता है, लेकिन जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो उसके कलर चेंज होते हैं। तो जो फेनोप्थिलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो जब एसिड से किया जाता है तो पिंक कलर, नहीं, एसिड जो है फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन, फेनोप्थिलीन फेनोप्थिलीन जो है एसिडिक सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, ये कलरलेस होता है एसिड में, लेकिन जब बेस में जाता है तो पिंक कलर देता है, पिंक कलर। तो ये इंडिकेटर्स को भी आप इंडिकेटर से भी अवेयर होना जरूरी है। तो दो इंडिकेटर आपने देखा, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके अलावा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? ये स्मेल से पकड़ में आता है, यानी स्मेल चेंज कर देता है। मैंने लिखा है, देखें, कि दोज सब्सटेंस विच चेंज स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड those substances which change acidic or basic solutions are called olfactory indicators, है ना? तो इसके नाम से आप जान लीजिए, ये olfactory के नाम से जो टेस्ट इसके स्मेल से पकड़ में आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो जो है यहीं पर मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एसिड के बारे में जो जानकारियां थी मैंने दिया। कुछ और इसमें जो रिमेनिंग है, इसी तरह बेस और सॉल्ट के बारे में भी बताया जाएगा। थैंक यू।